जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक सुना कि हनुमान जी लंका में प्रवेश कर लिए हैं। विभीषण जी से उनकी मुलाकात हो जाती है और विभीषण जी से मिलने के बाद उन्हें सीता माँ का पता लगता है और अब वे अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं और जिस वृक्ष के नीचे माँ सीता हैं उसी के ऊपर एक शाखा पे पत्तियों के बीच में वे छिप करके बैठे हैं और सीता जी के दर्शन उन्होंने कर लिए। अब आगे। अम्बा का आशीर्वाद। मैं वृक्ष के पत्तों में छिपा सोच ही रहा था कि कैसे अम्बा की चरण वंदना का अवसर मिलेगा। राक्षसियां वहां से हटें, इसका कोई ऐसा उपाय करना था जिससे अधिक कोलाहल न हो, किंतु मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। वाटिका में वहां बैठी राक्षसियां सतर्क खड़ी हो गईं। मैंने देखा कि अम्बा सिकुड़कर बैठ गईं। वे इतना भयातुरा हो उठी जैसे मृगी ने व्याघ्र को समीप आता देख लिया। मैंने इधर उधर देखा। शीघ्र मुझे राजभवन की ओर से आता दशग्रीव दिखलाई पड़ा। उसके साथ दूसरा कोई पुरुष नहीं था, केवल स्त्रियां थीं। मैंने जिस मैं तनया को उसके समीप की शैया पर शयन करते देखा था वह साथ ही आ रही थी। शयन कक्ष में उस समय जो सुंदरियां सेविकाएं सुप्त थीं प्रायः सब साथ थीं। दशग्रीव शैया से उठकर अवश्य अधूरी निद्रा से उठा आया था। उसके केश अस्त व्यस्त थे। समीप आने पर मैंने देखा कि उसके नेत्रों में सुरापान की अरुणिमा थी। उसने मस्तकों पर मुकुट धारण कर लिए थे। कटी में खड्ग लगा लिया था, किंतु शयन के वस्त्रों में ही था। उसके साथ की नारियों ने भी केवल मुख धोकर वस्त्रों को ठीक किया था। वैसे वे श्रृंगार किए ही शयन कक्ष में भी सूपता दिखी थी। दशग्रीव के आगे आगे वे नारियां प्रज्वलित मशालें लिए चल रही थीं। केवल मंदोदरी साथ चल रही थी। पीछे कोई नहीं था, कोई सशस्त्र रक्षिका नहीं साथ थी। अपने अंतःपुर के ही उपवन में आने के लिए राक्षसेश्वर को रक्षिकाओं की अपेक्षा नहीं थी। परम सुंदर वैदेही, तुम्हारे स्वयंवर के समय ही मैं तुमको प्राप्त करने गया था। उसी समय आकाशवाणी ने मेरी बहन के अपहरण की सूचना न दी होती। दूसरे तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा उचित नहीं थी। वह धनुष मेरे आराध्य का था, मैं उसका आदर ही कर सकता था। दूसरा उससे शतगुणित भारी धनुष भी होता तो मैं उठा लेता। मैंने तो कैलाश को महेश्वर के साथ उठा लिया है। वह तो उनका धनुष ही था। रावण चाटुकारी करने लगा। मेरी ओर एक बार देखो, त्रिभुवन विजयी तुमसे प्रार्थना कर रहा है। मैं भी तभी से तुमको अपना हृदय दे चुका। तुम स्वीकार करो तो इसी क्षण लंका की महाराज्ञी हो जाओगी। यह दानवेंद्र तनया मेरी समस्त रानियों के साथ तुम्हारी दासियां होकर रहने को प्रस्तुत हैं। अब यह आशा त्याग दो कि कोई मानव समुद्र पार करके तुम तक पहुंच सकेगा। सुर भी लंका के सिंहासन को मस्तक झुकाते हैं। कल तुम उस सिंहासन पर मेरे पार्श्व में विराजमान होकर त्रिभुवन सामग्री बनो, त्रिभुवन साम्राज्ञी बनो। करदय कीट केसरी की वधु को छल पूर्वक तब उठा लाया जब स्वामी अनुपस्थित थे। उनके छोटे भाई के द्वारा खींची रेखा के उल्लंघन का साहस तक तुझ में नहीं था, और अब एकाकिनी असहाया अबला के सम्मुख डींग हाँकता है। एक तृण अम्बा ने वाम कर में लेकर आगे कर दिया था। वे अवनत वदना तनिक दूसरी ओर घूमी थी। तृण मानो दशग्रीव को तृण दिखाकर सूचित करती हो कि तू इतना ही तुच्छ है। उनकी तेजस्विता अतर्क थी। मैं गौरव, आनंद, उत्साह में मग्न हो गया। धन्य अम्बा, धन्य। उन्होंने दशग्रीव की भर्त्सना की। रात्रि में खद्योत बहुत चमकते हैं।
दिनकर के उदय होने पर तूने देखा है कभी उन्हें? तेरा यह सब चाकचिक्य केवल तब तक है जब तक सूर्यवंश के परम गौरव मेरे प्रभु के सम्मुख नहीं पड़ता। तू मरणोद्यता ही है, तू मर। रावण ने क्रोध से दांत पीसा और खड्ग खींच लिया। कुटिल नीच राक्षस, कान खोलकर सुन ले। भगवती भूमिजा का स्वर तनिक भी कंपित अथवा शिथिल नहीं हुआ। सीता के कंठ में या तो तेरी यह करवाल पहुंच सकती है अथवा मेरे स्वामी की नवमेघ सुंदर विशाल भुजा। तू सागरीय मंडूक सिंहवधु की प्राप्ति की दुराशा मत कर। इतनी उपेक्षा, इतना अपमान राक्षसेश्वर का उसकी महारानी और अन्य स्त्रियों के सम्मुख हुआ। क्रोध में उसने पैर पटका, दांत पीसे और करवाल उठाकर झपटने को हुआ। मैं कूद ही पड़ने वाला था। इस अधम राक्षस को मैं एक आघात में मार दूंगा, निश्चय कर लिया था मैंने। किंतु मंदोदरी ने उस समय सिंदूर की रक्षा कर ली। भले उसने समझा हो कि वह श्री विदेह नंदिनी पर कृपा कर रही है। स्वामी, आप समर्थ हैं। असहाय नारी पर हाथ उठाना आपके शौर्य के अनुरूप नहीं है। मैं तनया ने पति के चरण पकड़ लिए। किसी दुखिनी के दुर्वचनों पर ध्यान नहीं दिया जाता। सीता, सुन ले, अब मैं केवल 1 महीने और प्रतीक्षा करूंगा। रावण ने क्रुद्ध स्वर में कहा। इस अवधि में तूने मेरी बात स्वीकार नहीं की तो मैं स्वयं तेरा वध करूंगा। तू कहती है मैं राक्षस हूं, तो हूं मैं राक्षस। तेरा यही दुराग्रह बना रहा तो अवधि बीतने पर तेरा मांस मेरे प्रातराश के लिए रंधन करके राक्षसियां उपस्थित करेंगी। तू मेरे अंक में आने का निर्णय कर, अन्यथा तेरी काया मेरे उदर में पहुंच कर रहेगी। तुम सब इस पर कृपा करना बंद करो। चलते चलते दशग्रीव ने वहां की रक्षिकाओं को आदेश दिया। यह सेवा से, सौम्य प्रयत्न से नहीं समझ सकती। हम राक्षस किसी को कैसे समझाते हैं यह तुम सब जानती हो। इसके लिए वही सब उचित है। दशग्रीव जैसे आया था लौट पड़ा उसी मार्ग से उसने पीठ फेरी और वहां की राक्षसियों ने अपने भल्ल, त्रिशूल, मुदगर उठाए। वे विकटानना, लंबोदरी, कराल दंष्ट्रा, दीर्घनखा, व्याघ्रिनी नेत्रा, भयंकरी राक्षसियां चारों ओर से घेर कर अंबा पर मानो एक साथ टूट पड़ी। मैं अभी तेरा सिर तोड़कर उसमें से निकला मस्तिष्क खा लूंगी। चटखारे लिए उसने, बड़ा स्वादिष्ट होगा तेरा सिर। दूसरी ने पंजे फैलाए, तेरे इन कपोलों का मांस मैं एक ग्रास बना लेती। कोई उनके हृदय तक त्रिशूल बढ़ा ले गई और किसी ने मुख फाड़ कर वह अपना दुर्गंधित, पीले, टेढ़े, भयंकर दांतों वाला मुख इस प्रकार अंबा के मुख के समीप किया मानो उनकी नासिका दांतों से काटे ही लेने वाली हो। अंबा ने नेत्र बंद कर लिए। मेरे लिए यह देखना अब असह्य हो गया, लेकिन जैसे मैं दशग्रीव को मारने नहीं कूद सका था, वैसे ही इस क्षण भी बाधा पड़ी। उन राक्षसियों में से एक सबसे श्रेष्ठा लगती थी, कुछ सौम्याकृति थी। 3 वेणियां बना रखी थी उसने। उसका नाम त्रिजटा ही था, यह पीछे पता लगा। उसने राक्षसियों को डांटा। तुम सबों को आज ही मरने की शीघ्रता है क्या? मैंने बड़ा भयंकर स्वप्न अभी राक्षसेश्वर के आने से पूर्व देखा है। तनिक नेत्र बंद हुए और मैंने जो देखा वह बहुत अनर्थ सूचित करता है। इस समय का स्वप्न असत्य नहीं होता। मेरे प्रातः काल देखे स्वप्न कभी असत्य नहीं हुए, यह तुम सब जानती हो। आज या कल ही यह स्वप्न सत्य होने वाला है। बाप रे, स्वप्न भी कैसा भयानक विनाश। त्रिजटे, क्या देखा है तूने? सब की सब राक्षसियों ने उसे घेर लिया। मैंने देखा कि एक पर्वताकार कपि आया है कहीं से। उसके लांगूल में अग्नि लगी है। वह नगर में अग्नि लगा रहा है। पूरी लंका धू धू करके जल रही है। त्रिजटा ने सुनाया। मैंने देखा कि राक्षसेश्वर
मुंडित मस्तक, काले वस्त्र पहने, गर्दभारूढ़ दक्षिण जा रहा है। उसके सब बाहु कट चुके हैं। मैंने विभीषण को श्वेत वस्त्र, श्वेत अंगराग युक्त श्वेत छत्र धारण किए देखा। उनकी जय जयकार हो रही है और श्री राम ने सीता को बुलाने के लिए चर भेजा है। राक्षसियों के मुख खुले रह गए, भय से उनके नेत्र विस्फारित हुए। त्रिजटे, तुम हम में बड़ी हो, हमें करना क्या चाहिए, यह बतलाओ। त्रिजटा ने कहा, अब हम सबका हित सीता की सेवा करने में है। जय श्री राम। शेष आगे।